Hi everyone, welcome back to Farmer Mind channel. And in this video, we are going to discuss a very important update for all the RRB aspirants जो prepare कर रहे हैं RRB एग्ज़ाम का, चाहे वो 6 महीना हो, 1 साल हो, ठीक है? तो now the news have come और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो यहाँ पे लिखी हुई है. सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. ठीक है. सबसे पहली बात सर, टाइम और डेट बता दीजिए. ठीक है सर. देखो, सीधी सी बात है, टाइम वगैरह तो आपका ई कॉल लेटर पे आएगा, इस बात पे मैं बाद में आता हूँ. मेन चीज़ पे आते हैं, आपकी डेट पे. ठीक है. तो डेट है आपकी 28 अप्रैल से 30 अप्रैल. ठीक है. एग्जैक्ट डेट अनाउंस करेंगे, लेकिन आपको एक फ्रेम दे दिया 3 दिन का. ठीक है. तो आपके पास 1 महीना है. तो जितने भी आरआरबी एस्पायरेंट है जिन्होंने फॉर्म भरा है, जस्ट गिव योर बेस्ट. 1 महीने में जितना हो सकता है उतना पढ़ लो. और जितना आपने पढ़ा है, मेन स्ट्रैटेजी पता है क्या होनी चाहिए? जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो. पहली चीज, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाओ. ये 2 चीज आपने अच्छे से कर ली, नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट दिस गवर्नमेंट जॉब. ठीक है. चलो, तो ये पैरामेडिकल वैकेंसी आप जानते ही हो. ठीक है. अब ये डेट आपके सामने है, लक्ष्य आपके सामने है, बस आपको इसको अटेन करना है, अचीव करना है. ठीक है. अब लिंक जो है जिसमें आपकी एग्जाम सिटी और डेट बताई जाएगी, साथ ही साथ SC ST कैंडिडेट्स के लिए ट्रैवल अथॉरिटी का जो बेसिकली अथॉरिटी का एक आपको एक मटेरियल प्रोवाइड होगा, वो आप डाउनलोड कर पाओगे 10 दिन पहले. ठीक है. उसके बाद ई कॉल लेटर्स जो है आप डाउनलोड कर पाओगे 4 दिन पहले, जहां पे अगेन डेट मेंशन होगी, एग्जाम सिटी मेंशन रहेगी, ये सारी चीजें वहां रहेंगी. ठीक है. अब इसके बाद जो आधार लिंक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, वो एग्जाम सेंटर के अंदर किया जाएगा, एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले. ठीक है. तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है. ठीक है. या प्रिंट आउट ऑफ ई वेरीफाइड आधार. मैं तो बोलूंगा ओरिजिनल आधार कार्ड ही ले जाओ. ठीक है. ई वेरीफाइड आधार वगैरह छोड़ो, ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाओ. ठीक है. अब कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ऑथेंटिकेट देयर आइडेंटिफिकेशन थ्रू आधार वेरिफिकेशन इफ नॉट डन ऑलरेडी बाय लॉगिंग इन विद देयर क्रेडेंशियल्स एट दिस वेबसाइट. ठीक है. तो जिन्होंने भी अपनी आधार को वेरीफाई नहीं कर रखा है, इस वाली वेबसाइट पे www.rrbapply.gov.in, इस पे जाके अपने आधार को वेरीफाई कर लो, ताकि वहां पे जब आप पहुंचो तो आसानी से एंट्री मिल जाए. ठीक है. तो ये वाला काम जरूर कर लेना. इस वेबसाइट पे जाके, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको याद से वेरीफाई कर लेना. ठीक है. चलो, तो ये चीज हो गई. अब नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं कि और क्या क्या दिया हुआ है. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, चलो, थिंक हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन सामने है. ठीक है. और इसमें क्या बताया हुआ है? Candidates, including those who have verified their Aadhaar during the application submission stage, are requested in their own interest to ensure that Aadhaar remains in unlocked condition in UADI system before coming to exam center to avoid any inconvenience. ठीक है. मतलब जो स्टूडेंट ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान अपने आधार को वेरीफाई कर चुके हैं, उनको मेक श्योर करना है कि उनका आधार अनलॉक कंडीशन में ही रहे. ठीक है. चलो, उसके बाद आपको जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहनी है फॉर लेटेस्ट अपडेट. बाकी जो भी चीज़ें हैं हम आप पे लाते रहेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे. ठीक है. और साथ ही साथ किसी भी तरह का जो एक फेक प्रोमिसेस होता है, इससे आपको मिसगाइड नहीं होना है. ठीक है. काफ़ी बार गवर्नमेंट वैकेंसीज को लेके काफ़ी लोग गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो उस चीज़ से आपको बच के रहना है. ठीक है. अब ये आरआरबी के जो सिलेक्शंस होंगे वो कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे ही रहेंगे. ठीक है. और जो रिक्रूटमेंट होगी वो मेरिट के बेसिस पे डिसाइड की जाएगी. तो ये आपका इंपॉर्टेंट नोटिस है. और डेट आ चुकी है. तैयारी आपने ऑलरेडी मेरे हिसाब से 90% कर रखी होगी. जिसने नहीं की, कोशिश करो आप कर लो, क्योंकि टाइम तो आ चुका है. और टाइम जो आया है, अब आपको मेहनत करनी है. और मेहनत जो है उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता. ठीक है. तो दिन का 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जितना भी आप दे सकते हो दो, ताकि यू ग्रैब दिस गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बार बार नहीं आती. ठीक है.
तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड होल फार्मा माइंड्स टीम. जो भी हेल्प लगे यू कैन रीच आउट टू अस ऑन कॉन्टैक्ट नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रिपेयर वेल. ठीक है, बाकी जो आपका नॉन फार्मा सेक्शन है उसको भी आप कवर कर लेना याद से. ठीक है, क्योंकि वहाँ भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ना. चलो, थैंक यू सो मच.